बड़ी जानकारियां दी हैं कि पहले से ही वहां पर दो लोग बाइक से उनका इंतजार कर रहे थे। बाइक पहले से ही स्टार्ट थी और जैसे ही गौज और रियाज वहां पर दौड़ कर आते हैं, दो बाइक उन्हें वहां से लेकर के तुरंत फरार हो जाती हैं। तो इस तरह से, और साथ ही साथ ये है वसीम की दुकान, जो कि इस पूरी वारदात में शामिल बताया जा रहा है, और ये दुकान अभी बंद है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है वसीम। और भी लोगों से जिस तरीके से बातचीत की गई तो जानकारी मिलती है कि ये देखिए, ये है नाजिम पर भी आरोप है, जो कि पुलिस की गिरफ्त में है। और यहां से एक महिला आती थी जो कि अक्सर कन्हैया लाल को धमकियां दिया करती थी। अक्सर ये वारदात हुआ करती थी। हालांकि नाजिम और कन्हैया का उठना बैठना भी साथ में हुआ करता था, चाय पानी भी साथ में किया करते थे, लेकिन महज एक पोस्ट उनके लिए खतरनाक बन गई। एफआईआर भी दर्ज कराई थी नाजिम ने, ऐसी फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं फिलहाल आंखों देखी क्या रही और क्या सुनी सुनाई बातें हैं, क्या हुआ था उस दिन। मैं एक्चुअल में क्या है, मैं घर पे खाना खा रहा था और खाना खा के और बैठा ही था कि इत्तेफाक से अध्यक्ष वगैरह ये कह रहे थे कि दुकानें बंद करो। तो मैं बाहर निकला, घर के बाहर, मेरी मालदा शीट में दोनों दुकानें हैं बेरू जी मंदिर के बाहर, और भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ मालदा शीट का, 22 मतों से जीता हूँ, 6 साल तक मैं रहा था। तो मैंने हीरालाल जी से पूछा, मैंने क्या हुआ, तो हीरालाल जी कहे कि भाई मर्डर हो गया है अपने व्यापारी का। मैंने पूछा कहाँ हुआ, भूत महल में, घाटी के वहीं पे 4 नंबर की दुकान है। मैं आया, मैंने देखा तो यहाँ पे कन्हैया लाल जी पड़े हुए थे इसी जगह। यहाँ पे उनका सर था और एक हाथ कटा हुआ था और एक हाथ बाहर निकला हुआ था और ये पूरे लंबे पड़े हुए थे। मैं उधर से आया था पीछे से होते हुए, मैंने देखा, मैं ही खड़ा था करीबन आधा घंटा में पुलिस आई थी। सबसे पहले डिप्टी साहब आए थे, जितेंद्र जी आंचलिया, और उसके बाद में पुलिस प्रशासन आया था। उसके बाद कलेक्टर साहब भी वो काफ़ी लेट आए थे। डीवाईएसपी साहब आ गए, उसके बाद एसपी साहब आ गए, उसके बाद कलेक्टर जी को भी बुलाया था, सब यहाँ पे हो गया था। और सुनने में आया था कि सामने फिटवेल दुकान है, तो नाजिम ने क्या किया कि पहले इनको बंद कराया था। नुपुर शर्मा के समर्थन में इन्होंने पोस्ट किया था, उसको शेयर कर दिया था। तो ये दोनों फेसबुक फ्रेंड भी थे, और फिर बाद में इन्होंने बोला तो इन्होंने माफ़ी मांग ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। धानमंडी थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी, और कन्हैया लाल जी जेल भी गए थे 2-3 दिन, वहाँ से जमानत लेके आए। उसके बाद इनको धमकियाँ मिल रही थी, लेकिन इन्होंने व्यापार संघ को कभी कोई पोस्ट नहीं किया, लिखित में कुछ नहीं कहा, वर्बली कुछ नहीं कहा। अगर कहते तो कुछ हम इनका समर्थन करते हैं या थाने में जाके बात करते हैं या कुछ करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाद में इनके आपस में भंवरलाल जी कोई ऐसे ही साहब हैं धानमंडी थाने में, उन्होंने कोई इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कराया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ कन्हैया लाल जी के साथ, तो ये बहुत ही दर्दनाक रहा। और वो उनको 26 बार मारे गए, 6 से 7। ये वसीम का क्या हाथ था, वसीम का जो जानकारी ये कोई एनआईए टीम लेके गई है इनको, वसीम को, और नाजिम को भी एनआईए टीम लेके गई है। वसीम को लेके गई एनआईए टीम, यहाँ पे शायद खड़े थे या रेकी ली थी या क्या हुआ है, ये कुछ अभी नोटिस में नहीं आया है।
लेकिन इस वसीम दुकानदार को भी लेके गए। ये वसीम करीबन 15 साल से 6-7 साल से तो इसकी खुद की दुकान है। उससे पहले ये तमन्ना पे नौकरी करता था। छोटा सा है, ज़्यादा उम्र नहीं है, 25-26 साल की इसकी उम्र होगी। ये वहाँ पे नौकरी करता था। ये जब बच्चा था तब से इसको मैं जानता हूँ वसीम को। तो इसके बाद इसने दुकान लगी। 5 फीट का इसका 4.5-5 फीट का कद है वसीम का। और जितने वर्कर हैं अभी मालदा सिटी में सब इसको जानते हैं। मालदा सिटी के व्यापार संघ के लोग भी इसको जानते हैं, कई व्यापारी भी जानते हैं। लेकिन इसने क्या किया क्या नहीं किया अभी तक कुछ पता नहीं है। यानी कि इस पूरी वारदात में मिली भगत थी वसीम की, नाजिम की, और ये जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि कुछ ही सेकंड में काम लगाया गया। और ये पूरी वारदात जो साजिश रची जा रही थी, ये काफी दिनों से रची जा रही थी। आसपास की दुकानों में बैठकर मीटिंग की जाती थी और तब कहीं जाकर इस वारदात को बड़ी ही सोच समझ के साथ अंजाम दिया गया। दोनों आरोपियों के तार पाकिस्तान से भी जुड़े हुए पाए गए और यहां तक कि पाकिस्तान में बैठे इनके आका माइंड वॉश कर रहे थे। पहले गौस से जुड़े, गौस ने रियाज का माइंड वॉश किया और तब जाकर उनको बार बार कॉल भी आते थे कि अभी तक तुमने वारदात को अंजाम क्यों नहीं दिया, तुमसे नहीं हो पाएगा, इस तरह के उनको कॉल आते थे। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिली है। एनआईए की टीम कल यहां पर पहुंची थी।